धन्य पिता, कभी ना भूलेगा मुझे, कैसे मैं धन्य कहूँ। कभी ना छोड़ेगा मुझे, कैसे मैं धन्य कहूँ। सब कहेंगे कभी ना भूलेगा, कभी ना भूलेगा मुझे, कैसे मैं धन्य कहूँ। कभी ना छोड़ेगा मुझे, कैसे मैं धन्य कहूँ। भोर को और सांझ को मुझको चलाया, अब तक संभाला मुझे। भोर को और सांझ को मुझको संभाला, अब तक चलाया मुझे। धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। सब कहेंगे धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। धन्य पिता, धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। और आपको हम धन्य कहते, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन आज हम आपको ऊंचा करते क्योंकि आप भले परमेश्वर है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। सब कहेंगे परमेश्वर भला है और उसकी करुणा मेरे जीवन में सदा की है। सब कहेंगे परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। बोले सदा की है, सदा की है। धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। सब हाथों को उठा के कहेंगे धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। फिर से कहेंगे धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। प्रेम के साथ धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। कभी ना भूलेगा मुझे, कैसे मैं धन्य कहूँ। कभी ना भूलेगा मुझे, कैसे मैं धन्य कहूँ। भोर को और सांझ को मुझको संभाला, अब तक चलाया मुझे। भोर को और सांझ को मुझको संभाला, अब तक चलाया मुझे। धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि जस्ट धन्यवाद दे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आपकी, धन्य कैसी भी परिस्थिति है, धन्यवाद दे। कुछ अद्भुत होगा। राबा शेखा राबा ओला रसे चेरे बे बे ओ राखा छारा बार कहेंगे धन्य रसा छाला बारा बाबा ओ राका
कोटि कोटि धन्य पिता, धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। अपने हाथों को उठा के कहेंगे धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। Yes Lord, yes Lord. Riba khatala barama zete, oh rahazi khatala baraha zete re, brahaza thala. Lord, I release the floodgate. I release the floodgate of the Holy Spirit. Oh brahaza, just tongues में प्रार्थना करे चल, कुछ आत्मा में रिलीज हो रहा। रोबो से तेरे बेबे हलबा थाला बाराखा ठोरो रो, हे हा हा हा, हे 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 हे, रोजो ठोलो लो 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 लो। धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता, धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता, धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता, धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। चर्च, आपको पता हम लोग किस सिचुएशन में आ गए अभी? मैं इस वक्त आत्मा में देख रहा हूं, इस वक्त आत्मा में एक दृश्य को देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे उस किताब पे लेके चला गया है जहां पर यीशु मसीह 5000 पुरुषों के बीच में है, उसमें महिलाएं भी एक्स्ट्रा शामिल है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। और मैं पवित्र आत्मा में मुझे उस दृश्य पे लेकर के गया और मैं ये देख रहा हूं कि यीशु मसीह को जरूरत है खाने की। आमेन। यीशु मसीह को जरूरत है कि यीशु को नहीं खाना और उसको खिलाना है। आमेन। यीशु को खाना नहीं, उसको खिलाना है। और मैं ये देख रहा हूं कि उसको जरूरत को पूरी करना है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन थोड़े देर के बाद उसके हाथ में 2 मछली और 5 रोटी आ रही है और उसको उठा करके वो पिता को कुछ बोल रहा है और वो बोल रहा है, धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। आप क्या आत्मा में वहां पे चलेंगे मेरे साथ में? क्या चलना चाहते हैं आत्मा में? आइए हम लोग आत्मा में एक स्टेप बढ़ा करके उस दृश्य को देखेंगे। आमीन। आत्मा में यीशु मसीह के हाथ में रोटी, और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस रोटी और 5 रोटी और मछलियों को उठाया और धन्यवाद करके दौड़ा पिता को। हालेलुया। पिता की ओर दिया, दिखाया और धन्यवाद दिया और उसको तोड़कर चेलों को देने लगा और चमत्कार होने लगा। हमारा धन्यवाद आज के शाम, आज के दिन कुछ चमत्कारों को रिलीज कर रहा है। वो शादाराबा, आपके पास जो है आज आप प्रभु को उसको लेकर के धन्यवाद दे। चर्च, हमें उससे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास बचा कुछ है उससे हमें ब्लेसिंग मिलेगी। आमीन। चाहे आपके पास 2 रोटी हो, चाहे 5 रोटी हो, जो आपके पास हो, जो आपके पास बचा है, हालेलुया, जो इज्जत बच गई है थोड़ी सी, जो थोड़े से पैसे बच गए हैं, जो थोड़ा सा प्रेयर लाइफ बच गया है, उसको उठा करके पिता के हाथों में बोलेंगे, पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। फिर से कहेंगे, धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। अभी हम आत्मा में एक और जगह चलते हैं। हम लोग चलेंगे यूहन्ना की किताब में। कितने लोग चलना चाहते हैं यूहन्ना की किताब में? यूहन्ना की किताब में बाइबल कह रही है कि लाजरस मर गया है। हालेलुया। लाजरस मर गया और यीशु मसीह लाजरस की कब्र के बाहर खड़े होकर के पिता का धन्यवाद दे रहे हैं कि ये पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है। और उसके बाद लाजरस जिंदा हो जाता है। हमारा ये धन्यवाद कुछ मरी हुई चीजों के पहले है। हालेलुया। हमें जो जरूरत है वो मर चुकी होगी, वो नहीं आ सकती, वो कब्र में पड़ी होगी। लेकिन आज की शाम हमारा धन्यवाद हर एक मुर्दा लाजरस को
जिंदा कर रहा है। इस विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएं और पिता को धन्यवाद दें। हो सकता है आपके पास धन्यवाद देने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन प्रभु धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देंगे। ओ शादारा बारा बाका ठाला बारा बाबा, पिता कोटि कोटि धन्य पिता। हाथ को उठा के धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। हो शाखरा बाला बा, हो राबा का शाखरा राबा, पीरा मा सो थोरो रो, हे 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 शाखरा बाबा, हो को थोरो बो से छाला बाबा, हे धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य। फिर से कहेंगे धन्य 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 पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। धन्य पिता, धन्य धन्य शाखरा बारे से थे, कोटि कोटि धन्य पिता। पिता धन्यवाद देते हैं, धन्य धन्य पिता, पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी सदा सुनते हैं, यीशु के नाम से आमेन आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन। आइए चर्च हम लोग अपनी जगह पर बैठेंगे। आमेन हालेलुया। कितने लोग आशीषित है, आनंदित है? आमेन। हम अपने चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन। ओ शादारारारारा हालेलुया आमेन आमेन। बोलो मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित मुझ हूँ। पर परमेश्वर की कृपा है, मुझ पर परमेश्वर की मुझ कृपा पर है। परमेश्वर उदय हुआ है। मुझ पर परमेश्वर ये उदय मेरा हुआ। समय है प्रकाशमान होने का। मेरा समय आएगा नहीं, मेरा समय आ चुका है। हालेलुया। किसी की टी शर्ट में मैंने पढ़ा था, चर्च का एक बच्चे ने टी शर्ट पहन के आया, उसमें लिखा था अपना टाइम आएगा। उसमें ऐसा लिखा था अपना टाइम आएगा। पर प्रभु का वचन कहता है यशायाह 60, हमारा समय आ चुका है। हालेलुया आमेन। यही समय विश्वास करे। हालेलुया। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ बातों से ब्लेस करना चाहता हूँ। कितने लोग तैयार है? आमेन। आज हम लोग कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। आमेन। और आज हम लोग पतरस के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। कितने लोग तैयार है? देखिए चर्च, कुछ लोगों की गलतियों से हमें सीखना है। आमेन। और आज हम लोग पतरस के जीवन को थोड़ा सा देखेंगे और पतरस के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे कि एक आदमी जब पीछे हो जाता है तो क्या होता है। आमेन आमेन। बैक स्लाइडिंग नाम सुना है किसी ने? यस है ना? बैक स्लाइडिंग मतलब, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब हम लोग प्रभु में आए, बहुत सारे लोग प्रभु में आए, प्रभु में चलते गए चलते गए चलते गए, फिर कुछ लोगों ने अन्य जातियों से शादी कर ली। शादी करने के बाद फिर उन लोग उसी में गोल गाल घूम गए और उन लोग परमेश्वर को छोड़ दिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैकस्लाइडेड। वो लोग बोलेंगे भैया मन में विश्वास है, आमेन, लेकिन बाइबल मन के विश्वास के बारे में ज्यादा बात नहीं करती है। आमेन। बाइबल कहती है कि तुम्हारा कर्म में दिखना जरूरी है। वो कहते तो हैं कि मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने कर्मों से उस विश्वास का इनकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमेन। है ना? हमने सुना है, हमारे कुछ लोग बोलते ना, अरे भैया हमने मन में विश्वास है, लेकिन बाइबल कहती है वो मन से तो बोलते हैं, वो मुंह से तो बोलते हैं कि प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपनी क्रियाओं से, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मतलब हमारे कामों से भी हमारे विश्वास का हमें परिचय देना है। आमेन। कितने लोग आमेन बोल रहे हैं? यस। जोर से बोलो, आमेन, प्यार से बोलो, आमेन, चिल्ला के बोलो, आमेन, हालेलुया। आंख बंद करके बोलो, आमेन, आंख खोल करके बोलो, आमेन, मुंह बंद करके बोलो आमेन।
हालेलुया, हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा है चर्च? सी, हमको विश्वास है, नहीं बाइबल कहती है कुछ लोग घुसपैठियां जो कलीसिया में आ गए थे, वो लोग बोलते तो थे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, वो लोग बोलते थे कि हम प्रभु की व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन अपने कर्मों से क्या कर रहे थे? वो लोग इनकार कर रहे थे। और परमेश्वर का वचन इसके विरोध में है। आमेन। हमें हमारे कामों से भी दिखाना है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, आपका अंदर जो है वो आपकी क्रियाओं में दिखना जरूरी है। हालेलुया। तब जाकर के आप परमेश्वर के महान सामर्थी हाथ को भी देखेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। तो आज हम लोग यही बात करने जा रहे हैं। बैक स्लाइडिंग का मतलब होता है जो मसीह में एक समय पे थे, अब वो मसीह से दूर हो गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक स्लाइडिंग। मतलब पीछे हो गए, मतलब मसीह को छोड़ दिए। मसीह को तो वैसे कोई छोड़ता नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, लेकिन अपनी क्रियाओं से, अपनी बातों से उन्होंने मसीह को अलग कर देते हैं। हालेलुया। इसको बोलते हैं बैक स्लाइडिंग। और हमारे समय पे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान प्रभु पर आए और बहुत ज्यादा जोशीले, गर्म, आग से भरे हुए, उनकी आंखें कंचे जैसी चमकती थी। हालेलुया, आमेन। अच्छा फ्लो होते थे, सीरियसली, आमेन। ये हंस रहा है, हालेलुया, आमेन। उनकी आंखें एकदम चमकती थी, आमेन। हम लोग देखते थे, हम लोग शॉक्ड होते थे, उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलती थी, हम लोग उनको देख करके आगे बढ़े हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उनमें से कुछ लोग आगे चल के पीछे हो गए। आमेन। उसको क्या बोलते हैं? बैक स्लाइडिंग। और बैक स्लाइडिंग एक दिन में नहीं आती है। बैक स्लाइडिंग के कोई चिन्ह होते हैं, है ना? जैसे हार्ट अटैक तुरंत नहीं आता, उसके कुछ साइंस होते हैं ना। देखना नहीं, हमको नहीं आने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया, है ना? कुछ भी चीज होती तो उसके साइंस होते हैं, है ना, चिन्ह होते हैं। आज सुबह मैं बता रहा था कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और वो लोग जब वायदे के देश को पहुंच रहे थे, तो उनके सामने साइन बोर्ड आ गया। साइन बोर्ड ये नहीं था कि खुशबू आ रही है, अरे बिरयानी बन रही है, वो नहीं थी। अरे शहद की खुशबू आ रही है, दूध की खुशबू आ रही है, ये नहीं था। उनका साइन बोर्ड था दानव। हालेलुया। जब उन्होंने विपत्तियों को देखा, बड़े बड़े दानव को देखा, ये साइन था कि वो लोग प्रॉमिस लैंड में पहुंच रहे हैं। समझ में आ रहा है चर्च? रिसीव कर रहे हैं? तो ऐसी साइंस होते हैं जब एक व्यक्ति बैक स्लाइड होता है। चाहे हम कलीसिया में देख ले, आमीन। और आज हम लोग इसको इसलिए जानेंगे ताकि अगर आज हमारे जीवन में ये चीज पाई जा रही कहीं ना कहीं, तो तुरंत हम अपने आप को सही कर ले और आगे बढ़े। क्योंकि शैतान ने क्या करके रखा है? शैतान ने एक जाल बिछा के रखा है और वो चाहता है कि हम उस जाल में फंस जाएं। हालेलुया, आमीन। और बाइबल कहती है कि तुम उसकी चाल से अनजान नहीं हो। आमीन। हम उसके चाल से, उसकी नीतियों से अनजान नहीं है। हमको मालूम है वो झूठ का पिता है और वो क्या करेगा। लेकिन हम लोग पतरस के जीवन से आज कुछ बातों को देखेंगे कि बैक स्लाइडिंग क्या होती है। आमीन। क्योंकि पतरस भी एक समय पर प्रभु के साथ में था और एक समय प्रभु के साथ चलना छोड़ दिया था। उसके बाद परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया, पर उसकी बैक स्लाइडिंग 3 दिन की थी। आमीन। पर उसके लिए वो 3 दिन सालों के बराबर नहीं था। हालेलुया। पतरस की बैक स्लाइडिंग कितने दिन की थी? 3-4 दिन की थी, 5 दिन की थी। हालेलुया, मान लेंगे। लेकिन हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है जब एक व्यक्ति पीछे हटे लगता है। अलगी उसके जीवन में चिन्ह देख करके हमको समझ में आएगा। हमको दूसरे को नहीं देखना, आज हम अपने आप को देखेंगे। बाइबल कहती है वचन दर्पण है। एक वाला गाना है ना अर्नेस्ट मल का, तू जो छू जाए जिस मट्टी को, वो मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, हालेलुया। बाइबल कहती है ये एक दर्पण है जिसको लोग देखते हैं। आमीन। ये एक आईना है। बाइबल एक आईने के समान है जो हमें बताती है कि हम में दाग है। पुराना नियम व्यवस्था एक आईना है जो हमें दिखाती है कि दाग है, लेकिन नया नियम वो दाग को निकालता है।
हालेलुया, हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आईने के समान हमें दिखाएगा कि कहाँ हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ हो रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्द से जल्द खत्म करूँ। हालेलुया, आमीन। तो हम लोग जानते कि हम लोग एक विश्वास की यात्रा कर रहे हैं, और बहुत सारी हमारे जीवन में चीज़ें होती है, लेकिन एक व्यक्ति जब परमेश्वर से हटने लगता है, या ये मैं बोलूँ परमेश्वर से वो हटता नहीं है, जब एक व्यक्ति के जीवन में शैतान आकर के उसको हटाने लगता है परमेश्वर से दूर करने लगता है। शैतान का अल्टीमेटली काम ये है कि मैं तो मरूंगा, तेरे को लेके मरूंगा। समझ में आया? और आपको पता है वो क्यों चाहता है ऐसा? क्योंकि परमेश्वर को बहुत दुख होगा जब हमको तकलीफ होती है तो उसको तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है? तो शैतान है ना, वो फिल्मी डायलॉग होता है ना, अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को होने नहीं दूंगा। सीरियसली वैसा शैतान है, क्योंकि उसी के कंसेप्ट पिक्चरों में इजीली कैसे आ जा रहे, क्योंकि वो उसके कंसेप्ट है, अगर मैं नरक में जाऊंगा तो तुमको भी लेकर के जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो वो परमेश्वर से क्रोधित होकर के वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमसे क्रोध करता है। और जब एक व्यक्ति के जीवन में शैतान आकर के काम करने लगता है तो वो धीरे धीरे करके उसको क्या करता है? बैकस्लाइड करता है। क्या करता है? बैकस्लाइड करता है। और हम लोग जानते हैं कि ये शैतान का क्या है? ट्रैप है। ट्रैप मतलब कि जाल है। हम लोग ऐसी 6 बातों को देखेंगे कि बैकस्लाइडिंग चालू कैसे होती है। तैयार है? यस। रिसीव करने के लिए तैयार है? Yes. हम लोग निकालेंगे मत्ती किताब अध्याय 26 उसका 33 और 34। सबसे पहला चिन्ह ये है, जब एक व्यक्ति बैकस्लाइड होता है तो वो क्या करता है? वो परमेश्वर के प्रेम को ज्यादा बताता नहीं है कि गॉड लव्स मी, गॉड इज गुड, गॉड इज वंडरफुल। उसके बदले वो अपने प्रेम को बताता है कि मैं प्रभु से कितना प्रेम करता हूं। आमीन। जब आप अपने प्रेम की बड़ाई करते हैं मतलब आपकी बैकस्लाइडिंग चालू हो गई है। इफ यू आर बोस्टिंग ऑन योर लव टुवर्ड जीसस, दैट मीन्स योर बैकस्लाइडिंग स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ बोस्टिंग हिज लव टुवर्ड्स यू। जब आप इस बात पे बोस्ट करते हो, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? बढ़ावा देते। जब आप परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति है उसको ना बढ़ावा दे करके जो आप प्रेम करते हो, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम प्रभु के लिए प्रेम करते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, जब आप ऐसा आपके मुंह में आने लगता है ना, मतलब कहीं ना कहीं शैतान आ गया है जो आपको परमेश्वर ने कितना प्रेम किया वो छोड़कर आप कितना प्रेम कर रहे हो उस पे आप फोकस जब करने लगते हो, मतलब इट्स अ साइन ऑफ बैक स्लाइडिंग। हम निकालेंगे मत्ती किताब अध्याय 26 का 33 और 34। मत्ती अध्याय 26 उसका 33 और 34 वचन। देखिए चर्च, एक और चीज मैं बोलूंगा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, बहुत बड़ी बात है। 4 लोग के सामने बोलना मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं, बहुत बड़ी बात है, महान बात है और अद्भुत बात है। लेकिन प्रभु मुझसे प्रेम करता है ये बोलना उससे भी बड़ी बात है। आमीन। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, इससे बड़ी बात क्या है? प्रभु मुझसे प्रेम करता है। मैं इसमें ध्यान केंद्रित करूं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, मुझे इसमें ध्यान केंद्रित करना है कि प्रभु मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल कहता है ही फर्स्ट लवर्स, तूने मुझसे नहीं मैंने तुझसे प्रेम किया है। तो हम लोग फर्स्ट पर्सन नहीं है जो जीसस को आई लव यू बोले। हमारा काम जीसस को आई लव यू बोलना नहीं है, हमारा काम जीसस को आई लव यू क्या बोलना? टू बोलना है। आमीन। हालेलुया। 26 का 33-34 निकालेंगे। मत्ती अध्याय 26 उसका 33 और 34 वचन। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। हालेलुया। यहां पर हम पतरस के जीवन को देख रहे। देखो बैक स्लाइडिंग स्टार्टेड कहां स्टार्ट हुई? अभी इसने यीशु को नकारा नहीं है। बैक स्लाइडिंग का मतलब होता है यीशु मसीह को नकारना। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। अभी पतरस ने नकारा नहीं है, पतरस की स्टार्टिंग हुई है बैकस्लाइडिंग की। यहां पर वो फोकस कर रहा है कि वो प्रभु के लिए क्या कर सकता है, ना कि वो ये फोकस कर रहा है कि प्रभु उसके लिए क्या कर रहा है। जब हम लोग अपने ध्यान को, अपने फोकस को अपने ऊपर करते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु के लिए जान दूंगा, मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, मैं प्रभु के लिए वो करूंगा, आमीन। ये अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है, बट वी मस्ट नॉट बी कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स आवर लव फॉर जीसस, बट वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट फॉर हिज लव टुवर्ड अस। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, पतरस का डाउनफॉल यीशु मसीह के प्रेम को नहीं देख रहा है वो कितना प्रेम कर रहा है, लेकिन वो ये देख रहा है कि मैं कितना कर रहा हूं, और ये उसका डाउनफॉल हुआ। क्योंकि बाइबल कहती है उसमें से एक चेला उसका एक और था जो बैकस्लाइड नहीं हुआ। 12 चेलों में एक चेला ऐसा था जो बैकस्लाइड नहीं हुआ। वो कौन था? पल भर के लिए भी नहीं हुआ। कौन था वो? बताइए। क्रूस के सामने कौन खड़ा था? एक ही चेला खड़ा था। क्या नाम था? चिल्ला के बोलो। यूहन्ना नाम था। आमीन, आमीन। और अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़ोगे ना, तो यूहन्ना की किताब में बाइबल कहती है यूहन्ना हमेशा बोलता था कि पतरस, याकूब और वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था साथ में थे। हमेशा यूहन्ना की किताब। कितने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं? जब आप जॉन को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है देयर इज वन मोर डिसाइपल हुम जीसस लव्ड द मोस्ट। हमेशा यूहन्ना ने प्रभु उससे प्रेम करता यही बताया और ये बोला कि प्रभु मुझसे ज्यादा प्यार करता है। अगर आप यूहन्ना की किताब को पढ़ोगे, हुम जीसस लव मोर ऐसा लिखा हुआ उसने, और उसी ने किताब को लिखा, और वो ही लिख रहा है कि एक और, अपना नाम नहीं लिखा कि यूहन्ना साथ में था, उसने ये लिखा और एक और चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। आमीन। आप निकाल के पढ़ सकते हैं, अभी समय नहीं है, मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस दे दूंगा, आप यूहन्ना पढ़ना, मजा आएगा। हालेलुया। इस दृष्टिकोण से पढ़ना। यूहन्ना लिख रहा है कि पतरस, याकूब और वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता साथ में थे, साथ में प्रार्थना करते। और यही चेला पतरस अपने प्रेम को बता रहा है, लेकिन यूहन्ना प्रभु के प्रेम को बता रहा है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता, ना कि मैं कर रहा हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब आप अपने प्रेम को फोकस करते हो, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, जब आप बोस्ट करते हो, जब आप कॉन्फिडेंट हो, मेरा प्रेम महान, हालेलुया, 100 में से 99 बेईमान, एक कहावत है ना। तो जब हम लोग अपना प्रेम दिखाते ना, मेरा कहने का मतलब है कॉन्फिडेंट। अरे हम प्रभु से प्रेम करते हैं, अरे मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, आमीन, अरे प्रभु मैं ये करूंगा आपके लिए, अरे प्रभु मैं वो करूंगा आपके लिए। हम लोग बैक स्लाइडिंग की कगार पे हैं। क्योंकि यूहन्ना कुछ अलग था। यूहन्ना बोलता वह चेला जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता। और हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 4:19, क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 19 वचन, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। हम इसलिए प्रेम नहीं करते कि मुझे प्रेम करना है, हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते क्योंकि उसने पहले हमसे क्या किया है? प्रेम किया। और ये बात यूहन्ना जानता था कि मैंने नहीं, पहले उसने प्रेम किया है। इसीलिए बार बार यूहन्ना बोलता है एक और डिसाइपल हुम जीसस लव द मोस्ट, हुम जीसस लव। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? जब हम लोग अपने फोकस को परमेश्वर के प्रेम के प्रति नहीं, लेकिन अपने प्रेम के प्रति कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, हम बैक स्लाइडिंग के कगार पे है। मतलब हम लोग फोकस प्रभु के प्रेम पे नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रेम पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब एक व्यक्ति बैक स्लाइडिंग की कगार पे आता ना, तो वो लोग अपनी आंखों को यीशु से अलग करके अपनी ओर लगाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यीशु के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा है, करने में बहुत अच्छा, हमें करना भी है। लेकिन इससे थोड़ा बड़ा क्या है कि वो मुझसे क्या करता है। आप आज से बोलना चालू कर दो, प्रभु धन्यवाद आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु धन्यवाद जो मेरा है उससे आप प्यार करते हैं, मेरे बच्चों से आप बहुत प्यार करते हैं, प्रभु धन्यवाद आप मेरे पति से बहुत प्यार करते हैं। आप ये बदलो, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, ये नहीं है। आमीन। उसने पहले प्रेम किया है। तो पतरस के जीवन में सबसे पहली बैकस्लाइडिंग की शुरुआत कहां से हुई? जब वो कॉन्फिडेंट हो गया, अरे प्रभु कोई छोड़ दे पर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने अपनी आंखें यीशु के प्रेम के प्रति, अपने प्रेम यीशु के प्रति पे लगा दिया
कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से शुरुआत होगी। जब हम लोग के मुंह जवानी, जब हमारी जीवन शैली में जब ये चीज़ आ जाती है कि आई लव गॉड, आई लव दिस, लॉर्ड आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, हम लोग बैक स्लाइडिंग के कगार पे, क्योंकि हमारी आंखें यूहन्ना के समान होनी चाहिए कि वो मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। दूसरी चीज, तैयार है? यस। आमेन। हमको ये देखना है कि यीशु मसीह प्रेम का सोर्स है, ना कि मैं प्रेम का सोर्स हूं। समझ में आ रहा है? यस। रिसीव करें। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, हालेलुया, निकालेंगे लूका की किताब अध्याय 22 उसका 31 और 32। लूका 22 उसका 31 और 32। दूसरा चिन्ह ये है कि जब तुम्हारा प्रार्थना का जीवन सो जाता है, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन मरा नहीं है, सो जाता है। क्या हो जाता है? सो जाता है। When your prayer life goes to sleep। दूसरा चिन्ह हम पतरस के जीवन से देख रहे हैं। आपको पता है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? एक वर्ड बोलता हूं ना मैं, when your prayer life sleep, your past life awakes। जब आपका प्रार्थना का जीवन सो जाता है तो आपका पुराना जीवन जाग जाता है। कैसे? इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, हम निकालेंगे लूका 22 का 31 और 32। आपको पता है परमेश्वर ने पतरस को ही बहुत सारे नाम दिए। पहले उसका नाम क्या था? शिमोन। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या नाम दिया? पतरस। इस पे मैं क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। उस भाई ने फिर क्या किया? अरे प्रभु मैं जान दूंगा तेरे, लेकिन तेरे को कोई छुएगा नहीं, तेरे को जाने का जरूरत नहीं है, अपुन करेगा। प्रभु ने बोला अरे चुपचाप बैठ, थोड़े दिन के बाद तू ही मेरे को इनकार करेगा। आमेन। उसके बाद बाइबल यहाँ पे लूका की किताब में कह रही कुछ दिन पहले ही परमेश्वर ने पतरस का नाम पतरस लिखा है, शिमोन का नाम क्या रखा है? पतरस रखा है। लेकिन देखो क्या हो रहा है, पढ़ेंगे लूका अध्याय 22 उसका 31 और 32 वचन। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर कर। देखिए चर्च, प्रभु ने इसका नाम पतरस रखा था। इनको लेके गया, चलो प्रार्थना करेंगे, ये भाई लोग सोने लगे। जब ये सोने लगे उसके बाद यीशु मसीह इन लोगों को बोलता है, इसको पतरस करके नहीं बुला रहा है, इसको पुराने नाम से बुला रहा है। मतलब when your prayer life sleeps, your old nature awakes। हालेलुया। जब तुम्हारा प्रार्थना का जीवन सो जाता है, ये एक डेंजर है बैकस्लाइडिंग का, क्योंकि तुम्हारा पुराना जीवन जाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो शिमोन जो था वो ओल्ड लाइफ थी पतरस की, और पतरस जो था वो न्यू लाइफ था जो प्रभु ने उसको दिया। आमेन। जब ये सो गया तो देखो यीशु मसीह इसको पतरस करके नहीं बुला रहा, जबकि इसका नाम चेंज कर चुका है, इसको उसके पुराने नाम से बुला रहा है, क्योंकि when your prayer life sleeps, your past life awakes। तो दूसरा साइन बैकस्लाइडिंग का, आप प्रार्थना करना, डिवोशन करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे। आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो सो जाता है। हालेलुया, 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 आमेन। और उसके साथ क्या होता है, जब आपका प्रार्थना का जीवन और आपका डिवोशन का जीवन जब सो जाता है ना, तो जो आपने प्रभु से कमिटमेंट किए हैं वो आप भूलने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव कर रहे हैं? यस। रिसीव कर रहे हैं? यस। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने क्या देखे? जब हम लोग अपने प्रेम का बढ़ावा ज्यादा करते हैं ना कि उसके प्रेम का, हमारे मुंह में हमारा प्रेम, अरे हम प्रभु, अरे हमारा प्रभु, हमारा ये हमारा वो करते ना, हम लोग आउट केस हो रहे। हमें उसके प्रेम का बढ़ावा देना है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। Amen। आपको ये नहीं बोलना प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्रभु आपसे प्यार करता हूँ, ऐसे रोना नहीं आना चाहिए। प्रभु तू मुझसे क्या प्यार करता है, इससे तुम्हारे आंखों से आंसू आना चाहिए ये देखकर। हालेलुया, हालेलुया। देखो आप तो उसको प्यार करोगे जो आपको टेस्ट लगेगा अच्छा, है ना। फिश लव मैंने बताया था। यस। हाउ मेनी पीपल लाइक फिश? कितने लोगों को मछली खाना पसंद है? चलो ठीक है, चिकन खाना कितने को पसंद है? सब खाते ना, चिकन पसंद है ना। आमेन। क्या बोलते हो आप लोग? आई लव चिकन, आई लव चिकन। आमेन। आप चिकन को प्यार नहीं करते हो, आप चिकन के स्वाद को प्यार करते हो, इसलिए आप बोल रहे हो आई लव चिकन। अगर आप चिकन से प्यार करते तो उसको काट के खाते नहीं, खरीदते नहीं, उसको दाना डालते, उसको बड़ा करते, उसके अंडे होते, उसके बच्चे होते, उनको भी खिलाते। ये प्रेम है। आमेन। बिकॉज यू लव योरसेल्फ,
दैट्स व्हाई यू लव चिकन। आमेन। एक्चुअली आप चिकन को लव नहीं कर रहे, आप अपने आप को लव कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड चिकन लव, दैट इज कॉल्ड फिश लव। हालेलुया। आप बोल रहे यीशु को मैं प्यार, व्हेन जीसस विल टेस्ट यू, जब आपको यीशु से अच्छा स्वाद मिल रहा है, यू लव जीसस। जब यीशु से अच्छा स्वाद नहीं मिल रहा है, यू विल नॉट लव जीसस। तो ये प्रेम है, ठीक है। ये अगापे प्रेम नहीं है, है ना। 4 प्रेम होते हैं, अगापे, फिलियो, वो बाद में अपन लोग देखेंगे, लेकिन समझ में आ रहा है। बिकॉज यू टेस्ट, आपको टेस्ट पसंद है चिकन का, तो आप क्या बोल रहे हो? आई लव चिकन। क्योंकि आपको साहिल पसंद है, इसलिए आप बोल रहे हो साहिल आई लव यू। कल को आपको पसंद नहीं आएगा, आपको टेस्ट उसका, उसकी बातें पसंद नहीं आएगी, उसका रवैया पसंद नहीं आएगा, तो आप बोलोगे आई लव सैम। एक्चुअली में आप साहिल को नहीं प्रेम कर रहे हो ना सैम को कर रहे हो, आप अपने आप को प्रेम कर रहे हो। जो आपको अच्छा लग रहा आप उसको प्रेम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो हमें प्रभु का प्रेम हमारे लिए क्या है, हमें इस पे फोकस करना है। द नंबर 1 थिंग टू अपग्रेड, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? प्रभु का प्रेम मेरे लिए है, उसमें आगे बढ़ना। दूसरी चीज, जब हमारा प्रार्थना का जीवन क्या हो जाता है? सो जाता है, तो हम लोग बैकस्लाइड होते हैं। लेकिन जब हमारा प्रार्थना का जीवन जाग जाता है, तो हम लोग अपग्रेड होने लगते हैं। दोनों चीज है, ठीक है। तीसरी चीज, ये बहुत खतरनाक चीज है। आमेन। 1 मिनट, मैं इसको हिंदी में लिख करके लाया हूं। आमेन। हालेलुया। टा राका जी के तेरे रे, होशे के तेरे रे। आमेन। क्राका टा राबा सी तेरे रे। आप बलिदान से बचकर दूरी बनाकर यीशु का अनुसरण जब करते हैं, तीसरा साइन, बोलो तीसरा साइन, आप बलिदान से बचकर यीशु से दूरी बनाकर के यीशु के पीछे पीछे चलते। हम लोग निकालेंगे, अपन ने वो पढ़े थे ना, हाँ लूका पढ़े थे, मत्ती 26 का 58 पढ़ेंगे, मैथ्यू 26:58। मत्ती अध्याय 26 उसका 58 वचन। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। सुनना, अपन को याद है पतरस के बारे में देख रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। बाइबल कह रही है पतरस ने सबसे पहला साइन किया था, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। दूसरा साइन क्या था? पतरस सो गया। प्रभु ने उसको कौन से नाम से पुकारा? उसके पुराने नाम से, ठीक है। तीसरी बार हम लोग पतरस के जीवन को देख रहे हैं कि पतरस यीशु के पीछे चल रहा है, लेकिन दूर से चल रहा है। वो बलिदान से बचकर, क्या कर बोल रहा हूं मैं? बलिदान से बचकर यीशु से दूरी बनाकर वो यीशु के पीछे पीछे चल रहा है। फिर से पढ़ेंगे बेटा। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। हालेलुया। बाइबल कह रही है जब यीशु मसीह चंगाई, छुटकारा, चमत्कार और भविष्यवाणी सब कर रहा था, तो पतरस यीशु के साथ साथ चल रहा था। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही इसको लगा कि बाबा मेरे को मरना पड़ेगा, आमेन, मैं बलिदान नहीं दे सकता, मैं सूली पे नहीं चढ़ सकता, इन लोग मेरे को भी पकड़ लेंगे, तो बलिदान से बचकर दूरी बनाकर वो यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। कई बार लोग यीशु के साथ साथ नहीं चलते, दूरी बना करके चलते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अरे यार पास में जाएंगे तो बलिदान, अरे यार ज्यादा चर्च जाएंगे तो भैया सुबह की प्रार्थना में जुड़ने को बोलेंगे, बलिदान करने को बोलेंगे, शुक्रवार को आने को बोलेंगे, प्रैक्टिस में आने को बोलेंगे, हम दूरी अच्छे हैं। ये बैकस्लाइडिंग का साइन है दोस्तों, क्योंकि पतरस चल रहा है यीशु के साथ, ही इज फॉलोइंग जीसस, पर दूर से, बलिदान से बचकर। क्यों? क्योंकि पास में जाएगा तो लोग बोलेंगे ये भी था, पकड़ो इसको भी चढ़ाओ। आमेन। अगर यीशु के साथ चलना तो क्रूस उठाना पड़ेगा, और ये सच्चाई की बात है। देखो चर्च विश्वासी लोग आते हैं तो हम लोग बोलते बोझ अपना यीशु पे डालो, और उसके बाद जब आप लोग बड़े हो जाते हो तो हम लोग बोलते बाबा बोझ उठा के चलना पड़ेगा यीशु का। आप बोलते हो क्या बोलते हो? पहले आपने बोले बोझ डाल दो, आप बोल रहे हो यीशु का बोझ लेकर के चलो। आमेन। समझ में आ रहा है? यस। रिसीव कर रहे हैं। तीसरी चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग बलिदान से बचते हैं, अरे यार ज्यादा करे, अरे जेब खाली हो जा रही है आजकल तो यार चर्च में, आमेन, अरे यार पूरा समय जा रहा है, बलिदान से बचकर दूरी बना रहे हैं। क्योंकि बलिदान करना पड़ेगा ना, चर्च में या प्रभु के पीछे चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? बलिदान करना पड़ेगा। आपको बलिदान पार्टीज का करना पड़ेगा, आपको बलिदान दोस्तों का करना पड़ेगा, है ना। तो जो लोग बलिदान से बचते हैं वो दूरी बना लेते हैं। बैकस्लाइडिंग का साइन है ये, पीछे हटने का, कि जब आप बलिदान से बच रहे हैं, अरे नहीं ज्यादा जाएंगे तो अरे यार
फिर ये रहता है कि पार्टीज ना जाओ, बातचीत मत करो, व्हाट्सएप मत करो, लोग बहुत सारे नियम कानून दे देते हैं। आमीन। तो जब आप बलिदान से बचते हैं ना, दैट मीन्स, और यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप आपसे बात करो, अरे भैया मेरा खुदावंद ऐसा, मेरा खुदावंद ऐसा, आमीन। लेकिन जब आप बलिदान से बच करके निकल रहे हो, दैट मीन्स यू आर बैकस्लाइडिंग। अब हमको मत सिखाओ, ये अपन अपने लिए सीख रहे हैं, ठीक है? किसी को जज नहीं करना है। आमीन। आपको एक ही व्यक्ति को जज करना रोज इस वचन को लेकर के, आईने में जाकर के, जो व्यक्ति आपको दिखे उसको, ठीक है? यस। ये मेरे लिए भी है। आमीन। जब हम बलिदान से बचकर दूरी बना, कुछ लोग, बहुत जो लोग बलिदान से बचकर दूरी बनाते हैं, अरे यार ज्यादा मीटिंग बोलेंगे, इन लोग बोलेंगे ठीक है सब इकट्ठा करो पैसा, कहां से करेंगे? इन लोग बोलेंगे ठीक है उपवास प्रार्थना करेंगे, अरे इन लोग फिर उपवास प्रार्थना में हमको प्रेयर टाइम दे देंगे, अरे हमसे नहीं हो पाएगा, दूरी बना लो, दूरी बना लो। आमीन। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 16 का 24 और 25। मत्ती 16 का 24 और 25। मत्ती अध्याय 16 उसका 24 और 25 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आमीन। आमीन। बाइबल साफ कह रही है, पतरस यीशु के साथ इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि उसको दाम चुकाना पड़ता अपने जीवन का, वो बलिदान से बच रहा था। लेकिन यीशु मसीह साफ कह रहा है, जो मेरे पीछे चलना आना चाहता है वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे और मेरा क्रूस उठा कर चले। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अगर हमको यीशु के पीछे चलना है तो हमको एक सैक्रिफाइस का जीवन जीना पड़ेगा, ये चुनाव करना पड़ेगा। और जो लोग चुनाव नहीं करते, जो दूर से जाते हैं, वो लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं, उनको नहीं मालूम शैतान आ गया है। और कब वो यीशु मसीह को अपने कामों से भी इनकार करने लगे, अपने मुंह से इनकार करने लगे, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट हम लोग ने क्या देखे? जो लोग बलिदान से बचते हैं, अरे यार ताईत, ऑफरिंग, अरे यार समय को देना, अरे यार फिर से चल, अरे फिर से प्रार्थना में जुड़ो, ये क्रॉस है। आमीन। एक विश्वासी क्रूस के पास आता है, एक चेला क्रूस उठा के चलता है। आमीन। हम लोग विश्वासी हैं कि चेले हैं? चेले हैं। आमीन। जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिए, जिस दिन आपने विश्वास किया, उस दिन विश्वासी बन गए। जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने स्कूल में एडमिशन करा लिया कि अब मैं स्टूडेंट हूं, चेला हूं। समझ में आ रहा है चर्च? Yes. तो यीशु अगर आप मसीह हैं तो आप कुछ नहीं है, अब मसीह सब कुछ है। Amen. अब आप नहीं जी रहे, मसीह आपके अंदर से जी रहा है। हालेलुया। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, वो मुझसे हर एक काम को कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि हम बलिदान से बचकर दूरी बनाते हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं लेकिन बलिदान से बचकर दूरी बना के चल रहे हैं। चौथी चीज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग संसार के, एक मिनट होशा था, संसारिक सुखों के प्रति स्वयं को सुन कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं? संसारिक सुखों के प्रति स्वयं को क्या कर लेते हैं? हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 18:18। एक और साइन बैकस्लाइडिंग का पतरस के जीवन से। यूहन्ना 18 उसका 18 वचन। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। हालेलुया। आमीन। देखिए चर्च, एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की आग तापना चाहिए, अब वो जाकर के लोगों के साथ बैठ के आग ताप रहा है। मतलब संसारिक सुखों के लिए वो सुन्न हो गया है। आमीन। इसको पवित्र अग्नि के पास होना चाहिए था, अब ये इनके साथ कंफर्टेबल होकर के क्या कर रहा है? संसारिक लोगों के साथ आग ताप रहा है, संसारिक काम कर रहा है। आमीन। ये साइन है कि आप बैकस्लाइड हो रहे हैं। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। आमीन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा बढ़कर आपको दूसरी उपस्थिति अच्छी लगने लगती है, मतलब आप पतरस के समान दूसरों के साथ क्या कर रहे हो? आग ताप रहे हो, आप सुन्न हो गए हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आमीन। मतलब आपका क्या का साइन है ये? आपको पता है, आपको मैं बता रहा हूं, जब हम लोग ना, आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, कई बार अपन किसी को गुस्सा करते हैं और उसके बाद हमको बुरा लगता है, मतलब पवित्र आत्मा है अंदर से काम कर रहा है। आमीन। कुछ लोग इतना गाली गलौज कर लेते उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उन्होंने गलत किया, मतलब पवित्र आत्मा शोकित है उनके अंदर।
है ना। एक अभी बीच की बात है, हम लोग एक मैटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, मैं, माधुरी, अमित, अन्ना, निशा दीदी, हम लोग बहुत इन्वॉल्व हुए हमारे फैमिली के मैटर में। उसके बाद जब हम लोग घर आते थे ना, हम लोग को बहुत अजीब सा लगता था। हम लोग को लग रहा लॉर्ड हम लोग कहाँ गलत समय देते जा रहे, प्रभु ये क्या हो रहा है, हमको नहीं देना वहाँ पे समय। मतलब कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर में रिलीज हो रही है, जो कह रही है, मतलब कि अभी तक हम लोग संसार में सुख नहीं हुए। आमीन। अगर हम लोग कहीं बर्थडे पार्टी में चले हमको अजीब सा लगता है, अगर हम लोग कोई पार्टी में चले जाए तो हमको अजीब सा लगता है। आमीन। इसलिए नहीं कि हम वी आर होली पीपल, बट वर्ल्डली सुख न के प्रति ना हम लोग सुन्न नहीं है, इसलिए हमको अजीब सा लगता है। अगर जिस दिन सुन्न हो जाएंगे उस दिन पार्टी भी करके आएंगे और तुरंत प्रचार भी कर लेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा? उस दिन खाना पी के भी आएंगे और प्रार्थना करने लगेंगे। समझ में आ रहा? जब हम सांसारिक सुखों के प्रति सुन्न हो जाते हैं, वो एक बैक स्लाइडिंग है। मतलब कि आप प्रार्थना में भी हालेलुया हालेलुया कर रहे हो, उसके बाद जैसे ही घर में गए तो वहां पे ढिकचिक ढिकचिक गाना बज रहा है, आमीन, उसमें भी नाच ले रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आप पतरस के समान हो गए हो कि यहाँ पे भी इसकी जय, यहाँ पे भी इसकी जय। आमीन। समझ में आ रहा? मैं समझा पा रहा हूँ? रिसीव कर रहे हैं? मतलब आपको संसारिक लोगों के साथ भी मजा आ रहा है और प्रभु के लोगों के साथ भी मजा आ रहा है। मतलब आप सुन्न हो गए हो संसारिक सुखों के प्रति। आमीन। सुन्न हो गए, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये एक साइन है बैक स्लाइडिंग का। कितने पॉइंट अपन ने देख लिए? 4। दूसरा 5वां पॉइंट हम निकालेंगे उत्पत्ति 3:1। उत्पत्ति अध्याय 3 उसका पहला वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो 5वां पॉइंट अपन देखेंगे। आपको ये वाला वचन मालूम है? इसको अपन मत्ती 4 में निकालेंगे। समय हो रहा है जब यहाँ पे यीशु मसीह को भी शैतान आता है। जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह करने लगते हैं कि ये सत्य है, तब बैक स्लाइडिंग स्टार्टिंग है। आमीन। मतलब आप बोल रहे हैं कहां वचन में क्या लिखा है, वचन में तो ये चीजें हैं, मेरे जीवन में तो हो ही नहीं रहा है। आमीन। जब डाउट, देखो विश्वास, डाउट का मतलब ये नहीं कि विश्वास नहीं है। डाउट का मतलब ये है कि आपका विश्वास में क्वेश्चन हो रहा है। समझ में आ रहा है? डाउट का मतलब क्या है? संदेह का मतलब यह है कि आप अपने विश्वास पर प्रश्न चिन्ह बना रहे हैं। आमीन। डाउट का मतलब ये नहीं है कि विश्वास नहीं है। डाउट का मतलब है विश्वास है, लेकिन उस विश्वास पर आप लोग क्या बना रहे हो? प्रश्न चिन्ह बना रहे हो। समझ में आ रहा है चर्च? रिसीव कर रहे हैं? जब आपके मन में ये भावनाएं आने लगती है ना, ये शैतान का ट्रैप है, अरे यार प्रभु का वचन सत्य कहाँ है, मेरे जीवन में कहाँ हो रहा है। जब आप शंका करने लगते हो उसके वचन के प्रति कि वो सत्य है, तब आपके साथ दिक्कत होने लगती है। और ऐसी आदम और हव्वा के साथ हुआ। शैतान उनके पास आया, बोला क्या प्रभु ने ऐसा बोला तुम वैसे हो जाओगे? उन लोग डाउट कर लिए और डाउट करने के कारण वो लोग पाप में गिर गए। वही चीज शैतान ने यीशु मसीह को बोला और यीशु मसीह ने हर एक सवाल का जवाब उसने किससे दिया? परमेश्वर के वचन से दिया। उसने बोला भूख लगी तू तो ये कर ले, उसने बोला मनुष्य केवल रोटी से नहीं ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यीशु मसीह वचन पर विश्वास कर रहा था, उसने डाउट नहीं किया परमेश्वर के वचन पे। जब हम लोग परमेश्वर के वचन पे डाउट करने लगते हैं, मतलब हम लोग बैक स्लाइडिंग कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, है ना? जब डाउट क्या करता है? हम लोग को परमेश्वर से अलग कर देता है। डाउट एक पाप के समान हो जाता है जब वो हमको परमेश्वर के प्रेजेंस से अलग कर देता है। हम लोग आखिरी वचन को पढ़ेंगे, तैयार हैं? यस। हम लोग निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 12:27। ये वाला बहुत जरूरी है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 और वचन लिखेंगे। 1 पत्रस 2:5, लूका 15:11 और 32। 1 पत्रस 2:5, 1 पत्रस 2:5 और लूका 15:11 से 32। ठीक है। आखिरी चिन्ह बैक स्लाइडिंग अगर एक व्यक्ति होता है तो आखिरी चिन्ह क्या है? दूसरे विश्वासियों से दूरी बना लेना। अगर एक व्यक्ति दूसरे विश्वासियों से दूरी बना रहा है, अगर एक व्यक्ति चर्च से दूरी बना रहा है, वो बैक स्लाइड हो रहा है। उसको लग रहा है मैं अपग्रेड हो रहा हूं। नो, वो क्या हो रहा है? बैक स्लाइड हो रहा है। जो कलीसिया के लोगों से दूरी बना रहा है, जो दूसरे विश्वासियों से दूरी बना रहा है, वो क्या कर रहा है? बैक स्लाइड हो रहा है। बाइबल क्या कहती है? 1 कुरिन्थियों 12:27 में, वी आर द मेंबर्स ऑफ द बॉडी। क्या लिखा हुआ है 12:27 में?
पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 उसका 27 वचन, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। मैं क्या कहा, आखिरी चिन्ह क्या है? जो दूसरे विश्वासियों से क्या बना रहा है? दूरी बना रहा है। जो चर्च से क्या बना रहा है? दूरी बना रहा है। वो एक साइन है बैकस्लाइडिंग का। देखिए चर्च, आपका चर्च में कभी कभार आना मतलब ऐसा है कि आप एक स्कूल में एडमिशन तो ले लिए हो लेकिन आप जाते ही नहीं हो। इसको इंग्लिश में ऐसा बोलूंगा मैं, चर्च, क्रिश्चियन विदाउट अ चर्च इज लाइक अ स्टूडेंट हु डजंट अटेंड द स्कूल। एक मसीह बिना कलीसिया का एक ऐसा छात्र है, एक ऐसा विद्यार्थी है जो स्कूल ही नहीं जाता। या एक मसीह जो बिना चर्च का है, वो एक ऐसा योद्धा है जो सेना में भर्ती नहीं है। हाले बस वर्दी पहन के घूम रहा है। आमीन। झूठ मूठ का आई कार्ड लगा के रखा हुआ है, हालेलुया, कि हम मिलिट्री में हैं, लेकिन बिना सेना में भर्ती हुई वैसा है। समझ में आ रहा है? लेकिन बाइबल कहती है कि हम लोग मसीह के क्या है? अंग है। पहला पत्रस 2:5 में क्या लिखा हुआ है कि हमें मिलना नहीं छोड़ना। क्या लिखा है? पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 5 वचन, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, हाँ। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ग्राह्य है। पहला पत्रस 2:5 पहला, फिर से पढ़ना। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, हाँ। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर हमें असेंबल होना, बाइबल कह रही है। इंग्लिश में लिखा है वी नीड टू असेंबल। हमें ऐसा आत्मिकता में बनना है कि हम लोग एक दूसरे से मिले रहे। उसके बाद हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 15:11-32। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रोडिगल सन के बारे में। लूका अध्याय 15 उसका 11 से 32 वचन तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वहां वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। आपको समझ में आया? ये प्रभु का ये बेटा प्रोडिगल सन, उड़ाव पुत्र क्या किया? अपने पिता से अलग हो गया। आमेन। ये इसके समान है जो दूसरे विश्वासियों से अपने लिए दूरी बना लिया, कलीसिया से दूरी बना लिया। उसके बाद ये कहाँ गिरा? ये शैतान का ट्रैप था कि वो अपने पिता से संपत्ति मांगता और चला जाता और सब कुछ खर्च कर देता और बर्बाद हो जाता। और यही चीजें बैकस्लाइडिंग की चल, शैतान आपको बैकस्लाइड करके आपको अपने पिता के घर से अलग करना चाहता है। मैं ये नहीं बोल, देखो कई बार कुछ टॉक्सिक चर्चेस होते हैं जहां से आपको अलग होना पड़ता है। आमेन। लेकिन आपको यीशु के चर्च से अलग नहीं होना है। आमीन। आपको कहीं ना कहीं संगति करना है, कहीं ना कहीं आपको बने रहना है, आपको बने रहना, आपको दूरी नहीं बनाना। अगर आप जब दूरी बना लेते, कुछ लोग हैं ऐसे, वरना माधुरी भी जानती है, कुछ लोग हैं ऐसे जो लोग कलीसिया से दूरी बना लिए हैं, चर्च से दूरी बना ली और घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे प्रभु हर जगह है। वैसे लोग डिसीव्ड हो चुके, धोखे में हैं और शैतान, दुष्ट आत्माएं उनको अपनी शिक्षाएं दे रहा है और वो कुछ भी शिक्षा कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और भरमा रहे हैं लोगों को। ये परमेश्वर का प्लान नहीं है। परमेश्वर का प्लान है जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो। परमेश्वर का प्लान है एक से भले 2। हालेलुया। अगर एक गिरे तो दूसरा उठाए। परमेश्वर का प्लान ये है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमीन। तो चर्च, आज जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं। अगर ये चिन्ह हम अपने शरीर में, अपने जीवन में देख रहे हैं तो इसी वक्त हम लोग खड़े हो जाएंगे, है ना। उस जगह पर हम लोग अटैक करेंगे। वी विल अटैक द लैग विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर हम लोग ये साइंस को देख रहे हैं कि हाँ लॉर्ड, मेरे जीवन में ये चिन्ह है ना। सबके जीवन में एक चिन्ह तो होगा। हालेलुया। कि अगर हमारा प्रेयर लाइफ, हमारा डिवोशन लाइफ स्लो हो गया है, मतलब हमारा पास्ट लाइफ जाग गया है। एक व्यक्ति का जब प्रार्थना का जीवन सो जाता है तो उसके मुंह से पुरानी गालियां निकलने लगती है, पुराना चिड़चिड़ाहट निकलने लगता है, पुराना स्वभाव दिखने लगता है। आमेन। आमेन। समझ में आ रहा है चर्च?
रिसीव कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आमेन। तो आपको ध्यान देना है, अपने जीवन को देखना है, चौकसी करना है कि प्रभु कहीं मैं बैकस्लाइड तो नहीं हो जाऊंगा ये चीजें मेरे जीवन में। आप कैजुअली ना लीजिए, आमेन। एजेकिया ने एक बार मेरे को बोले, इस बात से मैं खत्म कर रहा हूं, मैं ट्रांसलेशन कर रहा था। क्या कर रहा था? ट्रांसलेशन कर रहा था। और आपको पता है मैं 4-4 घंटा प्रार्थना करता था अन्य भाषा में, आई विल प्रे इन टंग्स। उसके बाद मैं स्टेज में आता था और मैं ट्रांसलेट करता था, और ट्रांसलेट करने के बाद सब लोग ताली मार रहे कि फ्लो था उसमें। क्या था? आमेन। मैंने बोला आई एम नॉट अ गुड ट्रांसलेटर बट आई एम अ होली गोस्ट ट्रांसलेटर, आमेन। उसमें इतना फ्लो था, अन्ना को मजा आ गया और अन्ना ने मेरी तारीफ नहीं की। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। सब लोग मेरे को बोले, तंबी, एवरीबॉडी, सब लोग नीचे जो जितने बैठे थे ना, जो लोग सुनने आए थे, वो लोग बोल रहे भाई गजब का ट्रांसलेटर है यार, गजब का ट्रांसलेटर है। और मैं सुन रहा हूँ, मेरे को अच्छा भी लग रहा, ठीक है ना। एजेकिया अन्ना को मैं छोड़ने गया कार के पास, एजेकिया अन्ना को कार के पास छोड़ के बोला, तंबी लिसन टू मी। बोलते छोटे तंबी मतलब छोटा भाई, मेरी बात सुनना। टुडे यू डिड वेरी वेल, ठीक है, बट डोंट स्टॉप प्रेइंग। कल तुम बिना प्रार्थना के भी खड़े हो जाओगे तो और अच्छा फ्लो होगे। ऐसा करते 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 तुम और फ्लो होते जाओगे। और थोड़े दिन के बाद नीचे गए, मेरे को लगा अन्ना मेरी तारीफ करेंगे। क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। लेकिन अन्ना ने मेरे को उल्टा सुना दिए कि तंबी you are doing good but keep praying, don't stop praying। मुझे लगा अन्ना बोलेंगे तंबी क्या तैयार किया तेरे को, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, ये कर रहा है। मेरे को ना बुलाए कांच में, मैं ऐसा खड़ा था, आमेन। अन्ना को बैठाया, ऐसा खड़ा था। अन्ना बोलते तंबी आई नो यू आर प्रेइंग, मतलब तू प्रार्थना कर रहा है, मेरे को मालूम है, बंद मत करना प्रार्थना करना, आमेन। तू बिना प्रार्थना के भी फ्लो हो सकता है और हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना करना बंद मत करना। समझ में आ रहा? क्योंकि इतना काम था, हम लोग ऐसे ही खड़े ना हो जाए। अन्ना मेरे को डांट रहे है ना, बेनिटा मामा बोल रही वेरी गुड, लेकिन अन्ना बोल रहे स्टिल प्रे मोर तंबी। कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। क्या बोल रहे? तंबी प्रे मोर, तंबी रीड बाइबल मोर, रीड हिंदी बाइबल मोर, तंबी प्रे फॉर मी, आमेन। मैं को लगा अन्ना सब बासी देंगे, और अन्ना क्या दे रहे? कटाई छटाई चल रही मेरी। यही होता है, दिस इज दैट्स व्हाई ही प्रिपेयर्ड मी लाइक दिस। समझ में आ रहा है? हमारे लोगों को क्या रहता है, अरे भैया तो तारीफ ही नहीं कर। और आज ही सुबह का वचन था एनकरेज करना, भैया एनकरेज करते ही नहीं, करेक्शन देते हैं, आमेन। हालेलुया। करेक्शन इसलिए कि आप लोग ग्रो, आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? आमेन। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे आज की शाम को कि प्रभु अगर मेरी लाइफ में कोई भी अगर इसमें से एक चिन्ह भी है, मैं उसके लिए क्षमा को मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। जब अपने हाथों को उठाएंगे, ओ राखा चाला बारू जो ठोरोबो हीरा माजा चाला बारा है, हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी हदों में मुझको संभालता है, हाथों को शाखाराबा। जस्ट प्रार्थना करें चर्च, गीत को ना गाएं, गीत को ना गाएं, लेकिन जस्ट आप प्रार्थना करें कि कहां पे आपके लाइफ में दिक्कत हो रही है, कहां पर आप नहीं कर पा रहे, कहां पर आप दिखावा कर रहे हैं, कहां पर असलियत है आपकी, वहां पर पवित्र आत्मा को इनवाइट करें। अभी इनवाइट करें कि लॉर्ड मैं यहां पे दिखावा कर रहा हूं, प्रभु यहां पर मैं शो ऑफ कर रहा हूं, प्रभु यहां पे मैं ज्यादा आत्मिकता दिखा रहा हूं पतरस के समान, लेकिन इस वक्त मैं अपने आप को खोलता हूं लॉर्ड यूहन्ना के समान। मैं तेरे प्रेम का वर्णन करूं प्रभु। पवित्र आत्मा के लिए मैं द्वार को खोलता हूं कि इस वक्त वो क्षेत्र जो मैं छुपा रहा हूं उसको मैं खोलता हूं प्रभु जी, उलाना देता हूं, एक्सपोज करता हूं आपके सामने। पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। हर एक दिखावा, हर एक ऐसी चीजें कि मैं शो कर रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, मैं शो कर रहा हूं, उसको मैं खंडित करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे चंगा करे, बोले चंगा करे पवित्र आत्मा। ओ राखा चाला बारा बाखा शिके दे रे, ओ राखा जीरा बाजा थारा बाबा वरेजेते, ओ राबा थाला बो रोको टोलो रोबो से तेरे बे, ओ जाथाला बाबा। जिस क्षेत्र में आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, बाइबल कहती है कि
कि मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रह सकता, लेकिन मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पुकारे पवित्र आत्मा को, बुलाए उसको, मांगे सहायता उससे। वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा, वो आपको भेद की बातें बताएगा, और वही एक सही व्यक्ति है जो आपको यीशु के तक लेके जाएगा, यीशु की पहचान में बढ़ाएगा, जो यीशु को पसंद है वो करवाएगा। ओ ज़ादा राबा से तेरे बे 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 ओ राखा चाला बारा बा खारा बा 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 बा। धन्य 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 पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। जस्ट पवित्र आत्मा की मदद मांगे। धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। जस्ट होली स्पिरिट की हेल्प मांगे चर्च। इस वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों के लिए, अपने लिए, कलीसिया के लिए, हर एक जो ऑनलाइन देख रहा है, इस वक्त पवित्र आत्मा की मदद मांगे। बोल, अपने आप को खोल दे आज की शाम कि लॉर्ड ये एरिया में मुझे आपकी जरूरत है, मुझे जरूरत है। मैं मन से बोल रहा हूं, मैं होठों से बोल रहा हूं, लेकिन मेरे काम, मेरी क्रिया इस बात का इनकार करती है। हर एक दिखावा दूर हो जाए यीशु के नाम से। हर एक बैकस्लाइडिंग वाली स्पिरिट आउट इन जीसस नेम। I am not like Peter, I am like John. O zeka dala bara se tere bebe o rabaka turobo se tere। जस्ट धन्यवाद दे, पवित्र आत्मा की मदद मांगे चर्च। इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। रोजो ठो रोबो रीका। जस्ट प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। समय आत्मा से भरने का है, ये समय आत्मा से भरने का है। ओ रोको टो लो लो रोजे टेरे रे रे ओ राका चला ला 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 रा ओ रा 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 बा 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 ओ रोबो रोबो बा बा रे के तेरे बे 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 बे। यस लॉर्ड। एबनेजर तू ही तो है मेरी राह पर सदा। एबनेजर तू ही तो है मेरी राह पर सदा। एल रोही मुझको बचाया, कैसे मैं धन्य कहूँ। एल रोही मुझको बचाया, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। पिता कोटि कोटि धन्य पिता। चर्च, बस इस बात से उत्साहित करूंगा आखिरी में, जब आप यहां से जाएंगे आप ये फोकस करें, ये पूरा महीना आप ये फोकस करें कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु ने अपना जीवन मेरे लिए दिया है। आमीन। प्रभु के कामों को स्मरण करें कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी चिंता करता है, वो मेरा सब कुछ। बिल्कुल डाउट ना करे, बिल्कुल भी दूरी ना बनाए। हालेलुया। बिल्कुल भी संसार के चीजों में ना जाए। लेकिन ये एक महीना आप देखें, प्रैक्टिकल करके देखें। आप जब यहां से जाएंगे तो सिर्फ एक महीना यही बोले कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मेरे लिए है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आप प्रभु को ये ना बताओ कि वो क्या करे, लेकिन इस बात का धन्यवाद दो कि वो कंट्रोल में है और वो सब कुछ करेगा। उस पर डाउट ना करे, केवल धन्यवाद देते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद देते रहे। और जब आप यहां से जाएंगे, बस यही इसी चीज को अपने मन में घुमाते रहिए कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, यीशु मुझसे प्यार करता है, यीशु ने मेरे लिए अपनी जान को दी। ये बस बोलते रहिए और बोले, पवित्र आत्मा मुझे और बता क्या है। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। बिना बंद बाइबल करके आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता। यू कैन नॉट से गॉड इज साइलेंट व्हेन योर बाइबल इज क्लोज्ड। हालेलुया। ओपन योर बाइबल, गॉड विल ओपन हिज माउथ। आमीन। अपने बाइबल को खोलो, परमेश्वर अपने मुंह को खोलो।